नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो रीड का टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच, जिसको शुरू करने जा रहे हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। क्या है फिगर ऑफ स्पीच? जिनको हम अलंकार बोलते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं इसी का एक पार्ट सिम्बली, उसके बाद हम सीक्वेंस वाइज इसके सारे टॉपिक करेंगे। तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स टाइप में ही पढ़ाऊंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इसको खुद से नोट्स बना लीजिए इस टॉपिक के। तो ये है सिम्बली। आज हम इसको पढ़ रहे हैं सिम्बली को। क्या है सिम्बली? है कि ए सिम्बली इज ए फिगर ऑफ स्पीच देट डायरेक्टली कंपेरिजन टू डिफरेंट थिंग्स। तो हमें यही ध्यान रखना है कि इसमें जो कंपेरिजन होगा वो टू डिफरेंट थिंग्स में होगा, जिससे कि ह्यूमन एंड एनिमल्स में हो सकता है या फिर ह्यूमन एंड ऑब्जेक्ट्स में हो सकता है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें जो डिफरेंट है या जो भी इसमें कंपैरिजन होगा वो टू डिफरेंट थिंग्स में होगा। तो इसको सिम्बली कहते हैं। तो सिम्बली क्या है कि जैसे एक तो इसमें दो अलग अलग चीज़ों के बीच कंपैरिजन है, दूसरा इसके कीवर्ड्स क्या है। मेन चीज़ देखिए, जैसे कि कोई लेडी है उसको हम गोल्ड पहना रहे हैं या फिर वो कुछ भी ज्वेलरी आर्टिफिशियल कितना भी, मतलब वो जितना गहने पहन के सुंदर लगेगी तो उसकी सुंदरता बढ़ेगी। सेम इसी तरह भाषा में क्या करते हैं ये लोग, इनका अलंकारों का यूज करते हैं। जैसे सिम्बली का किया, मेटाफर का किया, तो क्या होगा, इस लैंग्वेज की एक सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा एग्जाम्पल है कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन अब इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, सी इज एज ब्यूटीफुल एज रोज। तो इसमें क्या हुआ, इस लैंग्वेज की भी एक सुंदरता बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि इनमें इन अलंकारों का यूज हुआ है। जैसे सिम्बली का हो गया एज, मेटाफर का भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लोग क्या करते हैं, एलिट्रेशन, मेटाफर, इन सब का यूज करके क्या करते हैं, इन चीज की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। तो यही फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकारों का जो लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो यहाँ हम सिम्बली देख रहे हैं। सिम्बली क्या है, दो कंपैरिजन है टू डिफरेंट थिंग्स का। और इसके कीवर्ड देखिए, कीवर्ड हमेशा इसके ध्यान रखने हैं जो आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाएंगे। तो इसके कीवर्ड रहेंगे लाइक, एज, सो, एजेज। हमेशा ध्यान रखना, लाइक, एज, सो, एजेज। तो ये इसके कीवर्ड है। तो क्या है फिगर ऑफ स्पीच? फर्स्ट है सिम्बली, जिसको हम हिंदी में उपमा कहते हैं। सिम्बली इज ए फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपैरिजन है टू डिफरेंट थिंग्स में है, जिसमें है एनिमल और ह्यूमन हो सकता है, ह्यूमन एंड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखें। देखिए, ही इज एज ब्रेव एज लॉयन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि इसमें एज का है और कंपैरिजन है कि वह ब्रेव है, कौन वह है, और किससे की गई है, एनिमल से। हर चिक्स आर लाइक ए रेड रोज। तो उस लड़की के जो चिक्स है किससे कंपैरिजन हुआ है, रेड रोज से। ठीक है, नेक्स्ट है लाइक है, इसमें एज है। उसके बाद जैसे एज, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें क्या है, इसमें लाइक का यूज हुआ है। फिर हम देख सकते हैं टू डिफरेंट थिंग्स में कंपैरिजन है, तो इसमें सिमिली है, इसमें भी। नेक्स्ट है कि सी रैन एज फास्ट एज चीता। तो उसमें क्या है, उसमें भी एज है और उसकी ह्यूमन की किससे, एनिमल से कंपैरिजन किया है। तो इसमें क्या है, इसमें भी सिमिली है। नेक्स्ट है द टॉय वाज एज सॉफ्ट एज क्लाउड। तो टॉय का कंपैरिजन हुआ है। ठीक है, तो इनमें क्या है, सिमिली है। और इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये किसी पोएम की लाइन आ सकती है, किसी बुक की लैंग्वेज आ सकती है, एग्जाम्पल कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे जैसे इसमें कंपैरिजन टू अनलाइक थिंग्स का कंपैरिजन है जो हमने कर लिया। उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ है कि एज चिक्स, इसका रेड रोज है। क्यों? लड़की की गालों की किसी थिंग्स से हुआ है कंपैरिजन। वह लड़की है जो किससे, एनिमल से उसका कंपैरिजन हुआ है। टॉय है जिसका क्लाउड से कंपैरिजन हुआ है। ठीक है, एज ब्रेव एज लॉइन। इस तरह से हमने इनमें देखा, सब में सिमिलर है। नेक्स्ट है कि एज ब्रेव एज लॉइन। एज ब्रेव एज लॉइन, जैसे ही इज एज ब्रेव एज लॉइन, हमने इसका एग्जाम्पल देख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है एज क्लियर एज क्रिस्टल। तो इसका फॉर एग्जाम्पल जैसे द हिमालयाज वाटर एज क्लियर एज क्रिस्टल। इस तरह से हम एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, हिमालयाज वाटर एज क्लियर एज क्रिस्टल। कितना क्लियर है, एकदम क्रिस्टल के जितना क्लियर है। नेक्स्ट जैसे आ गया एज कोल्ड एज आइस। तो इसका भी हम किसी भी एग्जाम्पल में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि व्हेन सी हियर द बैड न्यूज
हर हैंड वेंट एज कोल्ड एज आइस। इस तरह से आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जैसे एज बिजी एज बी, तो इसमें है कि माई मदर ऑलवेज एज बिजी एज बी, क्योंकि मेरी मदर और मेरी भी मदर ऑलवेज एज बिजी एज बी। ठीक है, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपके सामने अगर 100 एग्जाम्पल भी आए तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये सिमली का एग्जाम्पल है। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें देखना है। अब मैं आपका 2 क्वेश्चन डाल रही हूँ, आप बताना इनमें से कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। जैसे सी लुक्स लाइक हर मदर। ठीक है, नेक्स्ट है सी शाइन लाइक ए स्टार। तो कौन सा गलत है? फर्स्ट गलत है। क्यों है? क्योंकि सी इसमें ह्यूमन से कंपैरिजन है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है अभी, 2 डिफरेंट थिंग्स से होना चाहिए। ह्यूमन का थिंग से होना चाहिए, ह्यूमन का एनिमल से होना चाहिए। बस ये चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो इस तरह आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल देके आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। उसके बाद इसके जो एग्जाम्पल की एक वीडियो रहेगी, जिसमें इसके 100 या 50 एग्जाम्पल की मैं एक वीडियो डाल दूंगी, जो शॉर्ट्स रूप में रहेगी। और बाकी सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और इसके और एग्जाम्पल आपको करना है तो आप गूगल पे स्क्रिप्ट साइट है कुछ, उस पे जाके इसके टफ से टफ एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर